तो पप्पू यादव एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। एक्सक्लूसिवली हमारे स्टूडियो में पप्पू यादव यहां पर मौजूद हैं। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, लोग उनको पप्पू यादव, पप्पू भैया इसी नाम से पुकारते हैं और कई बार 6 बार सांसद होकर और ज्यादातर बार बगैर किसी पार्टी के निशान के लोगों के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेकर सांसद बनकर उन्होंने ये साबित किया है कि असल में वाकई जैसा वो कहते हैं कि पार्टियों की वजह से मैं नहीं रहा हूं, मेरी वजह से पार्टियां रही हैं। लोग कहते हैं कि बेशक उनके साथ कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हों, लेकिन जननायक कैसा होता है अगर आपको पप्पू यादव आप देख लें तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उतने ही लोग उनके विरोधी भी हैं, लेकिन चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा। बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पप्पू जी, आज जब नमो बुद्धाय, आज जब मैं और आप मिल रहे हैं तो आपने जोहार भी कर दिया, बुद्धाय नमः भी कर दिया, और जोहार के लिए तो अभी इस समय आप कर भी सकते हैं क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की है झारखंड में और अलायंस को जिताया। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है कंसर्न का, जिसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं, आपकी सिक्योरिटी। आपने भैया वो मुद्दे नहीं है भैया, अभी उस पर मैं जाना है। देखिए मेरे मुद्दे हैं बिहार 2025। हमारे लिए चैलेंज था झारखंड में जिस तरीके से नफरत, जिस तरीके से बांटने की कोशिश, जिस तरीके से एक संघर्षशील लीडर को खत्म करने की कोशिश हेमंत जी को किया गया, वो हमारे लिए ज़्यादा चैलेंज था कि पूरे आदिवासी की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती थी बीजेपी। पूरा हेमंत बिस्वा के द्वारा गुंडाई करना, चैलेंज करना, लगातार हमले। आपको वीडियो बड़ा वायरल हुआ था झारखंड में, एक लड़की आप से बात कर रही है, आप उससे कहते हैं बेटा किसको वोट दोगे, वोट हमको देना, वो कहती है नहीं हम भाजपा को देंगे। ये वाला वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। वो हमारे कल्पना जी के क्षेत्र में वो बीजेपी का ट्रोल था। मैंने कहा कि बोला आप कहाँ थे अंकल? उन्होंने कहा मैं पिता की तरह, एक भाई और बेटे की तरह आया हूँ। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि कल्पना बहन को तुम वोट दो, तुम्हारी सब चीज होगी। तो देखिए एक बात समझिए, मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ और इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस देश में अरविंद केजरीवाल जी ने परसों एक बयान दिए हैं लोग विधानसभा में, तो दिल्ली को अशांत कराने का प्रयास लगातार जारी है। देश गर्त में जा रहा है, देश की स्थिति अच्छी नहीं है। दिल्ली को जो दिल्ली पीस था उस तो दिल्ली को खत्म करने का प्रयास, तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा उसको देखिए। कनाडा ने कुछ दिन पहले क्या कहा है कि कौन किसके पीछे है, और यूरोप में जो लगातार पेपर में चीज़ों में आई है उसको भी आप देखिए, यूरोप का मानना क्या है। तो ये जो गैंग चलाने की प्रवृत्ति सिस्टम को है, माफियाओं को प्रोटेक्ट करने की, ये चीज़ों को, और इस कंट्री में आप कह सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई सबूत है? भैया एक बात हमें समझ में नहीं आता है, इसमें हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप एक जगह इनकाउंटर करते हो, जेल से मरवा देते हो, जेल में मरवा देते हो, जहर दे देते हो। आप एक जगह जाति, अपनी जाति स्वजाति के क्रिमिनल को छोड़ के अन्य जातियों को मरवा देते हो। आप जिसको चाहते हो जहां मरवा देते हो, और एक जगह आप जब कनाडा कुछ कह रही है, आपको कोई कुछ बोल रहा है, अरविंद जी बोल रहे हैं, और वहाँ अपने ही राज में आप जिस तरीके से आप पर उंगली उठ रही है, तो ये सवाल मेरा नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरे मुद्दे नहीं हैं। लगातार जिस तरीके से बम्बई या अन्य जगहों पर, पंजाब में, पंजाब के लोगों अभी जो धमाके हुए चंडीगढ़ में, तो पीएम के जाने के पहले फिर उसके गैंग के 4 आदमी के इनकाउंटर हुए। तो आप, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कह यह रहा हूँ। नहीं तो आपको 2014 के पहले का सिनेरियो याद होगा, दिल्ली की सुरक्षा, यहाँ कोर्ट तक के पास होने वाले धमाके, देश में बाकी जगहों पर होने वाले धमाके। एक बात, तो अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो आपको देश, आप कह रहे हैं गर्त में जा रहा है, तुलनात्मक रूप से आप देखें तो सुरक्षा बेहतर है कि खराब है? पहले आपसे मैं एक बात बता रहा हूँ ना, हमको तो समझ में नहीं आता हूँ। 2014 मुझको लगता है कि 2014 में परमाणु आ गए, 2014 में अणु आ गए, 2014 में क्या कहते हैं आईटी आ गया, इंजीनियरिंग आ गया, 2014 में मेडिकल आ गया, 2014 में नहीं, उन बातों में जा ही नहीं रहा हूं, सुनिए ना, सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। सर मेरी बात सुनिए ना, 2014 इस कंट्री में इकोनॉमी, मनमोहन सिंह के रीजन में इकोनॉमी
नरेंद्र मोदी के रीजन में, इस कंट्री में फैक्ट्री, इस कंट्री के फार्मर्स को, इस कंट्री की बिजली, इस कंट्री की, इस हिंदुस्तान के गर्व को कहने वाला एक मर्द पैदा हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश को बंटवारा करने वाली एक ताकत, एक लेडीज आयरन। ये बात सच है, लेकिन उसके बावजूद जो रिपीट मैंडेट आप मिलते हुए देख रहे हैं वो भी तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना पप्पू जी। एक बात तो सुनिए ना, रिपीट मैंडेट जो है, पुलवामा का क्या हुआ, आप हमको भी तो बताइए ना। पुलवामा का RDX का पता चला क्या? आप जनता के बीच में जाके बातें कहते हैं ना। बिल्कुल कहते हैं। तो उसके बावजूद आप देख रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी को वापस लौटते हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, और अब आप अपने टूल्स और अपने पैसे, जिस तरह पैसे का आप अकूट आप छींटते हो, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जिस तरह सरकार चलाने में अजीत पवार जी ने कहा कि जब हम सरकार तोड़ रहे थे तो अदानी भी बैठे हुए थे। अजीत पवार का बयान है, अदानी मेरे साथ थे। तो अब पूंजीपति सरकार बना रही है, सरकार चला रही है, और पूंजीपति का तो जितना लोग पप्पू यादव को जानते हैं, पप्पू यादव दूध को दूध, पानी का पानी कहते हैं। हाँ। पप्पू यादव मौत की परवाह नहीं करते। वो जाके कोरोना के लोगों के बीच में, जब कोरोना अपने पीक पर था, लोगों के बीच में जाकर मदद बांटने के लिए पहुंच जाते हैं। बेशक उनके घर से उनकी नाराजगी झेलनी पड़े। नहीं बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आपके पास कुछ तथ्यात्मक है पप्पू जी, तो लेकर कोर्ट जाइए। इस तरीके से केवल आप तो कम से कम वो राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए। अच्छा, एक बात आप तो थोड़ा हटके हैं ना बाकी राजनीतिज्ञों से। आप हमको एक बात बताइए ना कि मैं कौन सी राजनीतिक बात आपसे कर ली अभी? आपने जिस तरीके से कही, एक सांसद, मैंने कहा उस पर मत जाइए। पप्पू यादव को कोई डर होता है? मैं आपको एक चीज, पप्पू यादव ना खौफ में जीता है। नहीं। पप्पू यादव को ना कभी खौफ है, ना पप्पू यादव किसी से भीख मांगता है। पप्पू यादव की 3 ही डिक्शनरी है: इंसान को भगवान मानना, जस्टिस के लिए, आम आदमी के, कॉमन आदमी के जस्टिस के लिए किसी से भी लड़ जाना, किसी के लिए मरने की जज्बा रखना, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। दुनिया की मदद करना। पप्पू जी, ऐसे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो वो कहते हैं कि हमारे लिए मदद के लिए कोई नहीं था। हमने पप्पू यादव को, वो जानते भी नहीं थे, और आपको फोन किया और उनको मदद त्वरित रूप से मिली। उनको कमाल। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप इस तरीके से जनता के लीडर हैं, मास अपील है आपकी, लोग इतना प्यार करते हैं आपको, 26 धमकियों का आप जिक्र कर रहे हैं। आपने SP को कहा कि आप राजनीति में मत पड़िए, आप राजनीति में लगता है पढ़ रहे हैं, और आप सिक्योरिटी का, आपने ये तक कहा कि हेमंत शाही का आपने उदाहरण दिया कि किस तरीके से हुआ, देखिए। हाँ। तब कहा गया कि घायल। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप ये तमाम बातें करें, मान लीजिए भगवान न करे आप सुरक्षित रहे हमेशा और सुदीर्घ जीवन रहे आपका, लेकिन अगर आपके साथ कुछ हो गया 19-20, तो किसको जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, 26, 24 और 150 व्हाट्सएप और 200 SMS मैं अमित शाह जी को, मैं मुख्यमंत्री जी को, DG को, सबको भेजा हूं। भैया, मुझको आप, मैंने कई बार कहा, मुझको आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। आपसे मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं आपसे भीख मांग करके जीने का नाम पप्पू यादव नहीं है। हमारे परिवार तक के भी जिक्र कर दिए गए। मैं आपसे, उनसे मैंने साफ शब्दों में कहा कि आप जांच करा लीजिए कि इसके पीछे कौन है। मलेशिया से मयंक सिंह वहां बैठे हैं राजन के साथ। पतरा तो क्रिमिनल का वो राइट हैंड है, वो छत्तीसगढ़ जेल में है। झारखंड जाते ही वो वहां से फोन, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान आप बता रहे हैं, इन जगहों से फोन आए। तो सभी मैंने दिए हुए हैं। और यहाँ जब आप स्टूडियो के लिए आ रहे थे, मुझे पता चला है कि स्टूडियो, ऑन द वे टू स्टूडियो आपको फोन आया। मेरे जो साथी आपको लेके आ रहे थे, उन्हीं ने मुझे बताया कि आपको उसमें उनके इस बार कॉल कहां से आया? पत्रकार के सामने गुजरात से आया। बोला 15 तारीख, बोला सीधा बोला 15 तारीख, आप चिंता मत करो। तो अचानक इतने तमाम लोग पप्पू यादव के पीछे क्यों पड़ गए? मुझको एक बात मैं आपको, वो एक ट्वीट पप्पू यादव ने, मैं हर घटना पर ट्वीट करता हूं। जब कोई डिजास्टर होता है, बड़ी घटना घटती है, तो चाहे पप्पू यादव, भूज में भूकंप आया तो सबसे पहले हम पहुंचे। मणिपुर की घटना घटी थी, बहुत पहले हम पहुंचे। जब उत्तराखंड में आए तो हमें 21 दिन रहे। उड़ीसा में बाढ़ आया तब हम रहे। बॉम्बे में घटना घटी तब रहे। जब बिहारी, तो आप ये मानवता के लिए काम कर रहे हैं ना? मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि मैंने एक ट्वीट किया। मैंने वो ट्वीट किया कि देश, संविधान, लोकतंत्र से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, और यदि इस तरह चैलेंज करके किसी को, 26 एंड काउंटिंग, उसी के बाद थ्रेट कॉल आया? उसके बाद कॉल। उसके पहले कभी धमकी नहीं मिली आपको? उसके पहले पूरे जीवन में कभी? नहीं, उसके पहले धमकी नहीं मिली। उसके पहले चुनाव में
एक वीडियो कॉल पर गाली गलौज की बात आई, धमकी कभी नहीं मिली। ये 26 कॉल उसके बाद तो ये जो एसपी महोदय हैं जिन्होंने वो बताया कि आपका ही काडर है और उसको आपने पैसे दिए, मैंने कि ये ऐसी बातें, मतलब तुम ये धमकी दो इस नाम से, और आपका मकसद इसके पीछे सिक्योरिटी अपनी लेने का। मैं एक बात बता रहा हूँ ना भैया, आप जैसे सीनियर और सीजन्ड व्यक्ति भी एसपी की चर्चा जनता के सामने करेंगे। एसपी नौकर होता है किसी सरकार का, एसपी बेचारा होता है। एसपी सियासत जो चाहती, ईडी और सीबीआई कौन है? कठपुतली है। कोई भी सत्ता उत्तर प्रदेश की हो चाहे बिहार की हो, कहीं की हो, वो सिस्टम के नीचे नाक के बाल के मैं एसपी को छोड़ देता हूँ। वो जो आदमी जिसको पेश किया गया, वही बात, उसको आप जानते हैं कि नहीं जानते? भैया दुनिया में कभी जाना नहीं, वो तो अपने क्या कहते हैं बयान में लिखा है, एसपी साहब के दरोगा ने ये पहले भी लोगों को धमकी दे चुका है। इसका मतलब वो पहले भी कितने को धमकी दिया है, तो क्रिमिनल है ना, वो बयान में है, उनके कोर्ट में बयान। वो जाप का कभी प्रतिनिधि नहीं रहा। क्या बात करते रहते हैं सर? मैं तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर दिया हूं। मैंने तो हाईकोर्ट के बेंच से मांग किया हूं। मैं स्पीकर को लिखने जा रहा हूं कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच करा दीजिए या सीबीआई की जांच करा दीजिए। मैं कह रहा हूं यदि हिम्मत है तो सीबीआई इंक्वायरी कराइए। कभी 48 घंटा, कभी 15 तारीख, ये तो सुनते अन्यथा रिजाइन करिए, हम भी रिजाइन करने। तो मैं बड़ा सीधा सीधा आपसे पूछ रहा हूं कि ये इतना सीरियस मैटर है, आपकी लाइफ, आपकी लाइफ नहीं है, लोगों से आप जुड़े हुए हैं, आप सांसद हैं इस देश के। मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है सरकार के सिस्टम ने। और मुझे कौन, आप नाम लीजिए ना, कौन है सिस्टम में जो आपका? मुझे लगता है कि इस सिस्टम के लोग उस गुंडे के साथ मिले हुए हैं जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। सिस्टम में कौन? नीतीश कुमार हैं? भैया मैं नीतीश कुमार पर इस जन्म में आरोप नहीं लगा तो कौन है फिर, कौन कर रहा है? नीतीश कुमार के नीचे बहुत सारी ऐसी परतें अब है जो सच्चाई सुनना नहीं चाहती। उसके खिलाफ बोलो तो उसको तकलीफ होता है, उसके बेईमानी के खिलाफ बोलो तो तकलीफ होता है। तो ये बताइए कि लोग ये भी जानना चाहते हैं और उनको इससे कंसर्न है कि हमारे सांसद हैं वो भैया, और ये सांसद महोदय संसद के भीतर ये क्यों नहीं कहते कि देखो ये आप हमारी जान की नहीं, लेकिन लोगों की। मुझको लगा बिहार के मुद्दों पर बात करोगे, इसीलिए नहीं, आपकी जान नहीं, मैंने बड़ी प्रायोरिटी है उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए ये कोई तो संसद में आप नहीं उठाएंगे इसको? नहीं, सवाल नहीं उठता। तो आप इसको लेके कोर्ट जाएंगे? मैं कोर्ट चला गया हूँ, लेकिन संसद में आवाज नहीं उठाएंगे? मैं अपने लिए कभी जिंदगी में संसद में आवाज नहीं उठाता हूँ। मेरी उपस्थिति का मतलब है एक आवाज बिहार की पूरे 13 करोड़ जनता, झारखंड की जनता और युवाओं के रोजगार, उसकी किसानों की बात। पप्पू यादव अपने लाइफ के लिए संसद नहीं बना है, इसलिए मैं संसद में अपनी भीख नहीं मांगूंगा। जोगी की तरह संसद में रोने नहीं जाऊंगा कि मुझको पुलिस ने मारा। आप बाकियों को भी इंटीमेट कर रहे हैं ना, जैसे आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहे हैं, आपने बताया गृह मंत्री को इंटीमेट किया है, तो संसद को भी इंटीमेट कीजिए ना, स्पीकर को बताइए ना। स्पीकर को बताऊंगा, संसद में अपना बयान नहीं दूंगा। स्पीकर को बताने वाले एकदम मैं स्पीकर को बताऊंगा, वो मेरे कस्टडियन है। लेकिन मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूँ, हिम्मत है। और मैं चाहता हूँ 2 वीडियो कहाँ है, मैं चाहता हूँ उस लड़के का कॉल डिटेल आप सबके सामने लाइए। और मैं चाहता हूं आपने जो कहा है कि वो पटना के पार्क गया था कभी, उसको कोई राजेश नाम का आदमी मिला, उसने हमको कहा कि हम 1500 रुपया दे रहे हैं, तुम धमकी दे दो। वो कभी यूको पार्क गया था कभी, और उसको एक कोई राजेश नाम का व्यक्ति मिला, उसने 1500 रुपया दिया। भैया आप खुद सोचिए, 2000 रुपया दिया, यूको पार्क में मिल गया। आप एक तरफ कह रहे हो कि सस्ती लोकप्रियता के लिए धमकी दे दिए, एक लाइन में कह रहे हो पहले भी ये कितने को धमकी दिया है। आप अपने कंट्रोवर्सी में फंस रहे हो। और दूसरी तरफ आपसे मैं जब पूछ रहा हूं कि ये व्यक्ति है कौन, इसके पीछे कौन है, इसको पैसा कौन दिया, आप उसको कब गिरफ्तार करोगे? आप आराम में कब? एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, इसको कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही है और भगवान न करे कुछ होता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? शासन, प्रशासन, पूरी सरकार। यदि मेरी कोई घटना घटती है तो इसमें इन्वॉल्व होंगे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, कौन? मैं राजनीति नहीं करता, मैं राजनीति नहीं करता हूं। मैं राजनीति में सीधा आपसे पूछ रहा हूं, किसको जिम्मेदार? मैं साफ हूं सिस्टम। मैं गृह मंत्री जी को भी पत्र लिख रहा हूं 1 लाख बार। आप सत्ता पक्ष में सबको सुरक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विपक्ष में अरविंद केजरीवाल को मारिए, हेमंत सोरेन को मारिए,
उसको जेल भेजिए। हेमंत, जब विपक्ष का कोई सच बोलने की हिम्मत करे, आपको जगाने की हिम्मत करे, तो आप उसको सुरक्षा तो छोड़िए, आप उल्टे उसको बेइज्जत करते हैं और उसकी सुरक्षा को हल्का करते हैं। तो आपने अब लब्बू लुआब इसका कह दिया, आपने कह दिया शासन प्रशासन को आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। और घटना अब मैं जरा उन मुद्दों की तरफ आता हूं जिनमें आपका नजरिया लेना आवश्यक है। आपने कहा कि बिहार और समाज से संबंधित मुद्दे, संभल को देख के क्या लग रहा है आपको इस समय? सर, आप एक बात आप बताइए ना, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस कंट्री में 18 करोड़ मुसलमान हैं, ठीक? 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंट्री में कह रहा है, दुनिया में 18 करोड़ इस देश में मुसलमान है। रोहिंग्या है 17 लाख पूरे वर्ल्ड में। रोहिंग्या का मतलब बांग्लादेशी, ठीक? जब बांग्लादेश की इकोनॉमी डेवलप कर रही थी तो यहाँ से सारे बिजनेसमैन वहां गए और सारे बिजनेसमैन को वहां जगह मिली, लोगों ने एक्सेप्ट किया और वहां भारत के लोग अच्छे व्यापार करने लगे, ठीक है? जब बांग्लादेशी एक आए चाहे 100 आए चाहे 1000, 11 साल में आपको पता नहीं चला कितने रोहिंग्या आए, कितने क्या आए। आप अदानी जी को फोन करके बांग्लादेश में टेंडर दिलाए और अब वहां पर उनकी पूरी की पूरी 33% इकोनॉमी में शेयर है। आप बांग्लादेश के पीएम को यहाँ रखे हुए हैं। दूसरी तरफ एक छुट भैया, एक बंदर टाइप का बाबा है, वो कहता है वहां पर हिंदू पर हमले हो रहे हैं। एक भी बिजनेसमैन लौट के नहीं आया, एक किसी बिजनेसमैन पर हमले नहीं हुई, उसके परिवार नहीं कहा हम। आपको नहीं दिख रहा तस्वीरों में क्या हो रहा है बांग्लादेश में? मैं क्या कर रहा हूं, सुनिए ना। आप जो बता रहे हैं उसको मैं नकार नहीं रहा, लेकिन जो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, तो अमेरिका को, यूके सर, मैं वही आ रहा हूं। इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर बांग्लादेश को हिंदुस्तान का दोस्त बनाया, ठीक? और पाकिस्तान को औकात बताया। मैं यह पूछना चाहता हूं, अदानी के संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए क्या आप वहां हिंदू पर हमला करवा रहे हो? आपको चट्टा नहीं है, आपको दम नहीं है बांग्लादेश को चैलेंज कर देने की, आपको दम नहीं है अपने लोगों को लाने की। ये कर कौन रहा है? ये करवा कौन रहा है? सिर्फ पूंजीपतियों की संपत्ति की हिफाजत करने के लिए। तुमको जिसको मारना हो मारो,